Hello students, in our chapter electricity now we are studying our topic circuit diagrams. Circuit diagram are important in formation of the electric circuit of any electric बात करें जैसे इलेक्ट्रिक जो हमारे सर्किट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक पथ जो होते हैं तो उसके अंदर जैसे काफी सारे जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे तो उसमें सर्किट डायग्राम का मेन रोल होगा। तो देखो जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखो। जैसे इलेक्ट्रिक सेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स को है ना। इलेक्ट्रिक सेल्स को हम ये सिंगल प्लेट बड़ी प्लेट पे प्लस और माइनस पे छोटी प्लेट पे माइनस चार्ज तो इलेक्ट्रिक सेल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी छोटी छोटी बारीकी को समझने की कोशिश करना। और जब हम बात करें बैटरी, जब हम बैटरी अटैच करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सेल्स की कॉम्बिनेशन में तो देखो इस तरीके से बड़ी प्लेट पे प्लस और छोटी प्लेट पे माइनस, फिर इन दोनों के बीच एक बड़ी प्लेट छोटी प्लेट एक बड़ी प्लेट छोटी प्लेट इस तरीके से कनेक्टेड रहती है। ओके, फिर हम बात करते हैं जब स्विच ओपन हो मतलब स्विच क्या हो मतलब स्विच अपन ने ऑफ कर रखा हो। जब स्विच ऑफ हो मतलब परिपथ कंप्लीट ना हो तो वो कंडीशन होती है स्विच ऑफ की, है ना। मतलब स्विच हटा दिया, है ना। एक जो की आती है देखो इस तरीके का एक बॉक्स होता है, मैं आपको बताता हूँ अपनी लैब में भी रखा हुआ है ना। तो इसके अंदर एक की होती है, ठीक है। जिससे इस तरीके की एक की होती है। अब इस की को जब हम हटा देंगे, है ना, हटा देंगे जैसे की को हटा दिया, ये हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा सर्किट बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, है ना। और अगर अपन ने की को लगा दिया, है ना, जैसे मैं बात करूं जैसे की इधर एक की है, अगर ये की अपन ने लगा दी तो फिर ये सर्किट चालू हो जाएगा, है ना। तो इसने यही बता रखा है जब सर्किट क्या हो स्विच ओपन हो, जब अपन ने स्विच हटा दिया हो तो सर्किट अपना क्या होगा बंद होगा, मतलब की अपन ने हटा दी। और जब प्लग की जब हम लगा देंगे तो हमारा सर्किट चालू हो जाएगा, ये चीज को समझो, ठीक है। अब जब वायर क्या हो ज्वाइंट हो, जब वायर ज्वाइंट हो एक दूसरे से तो उस कंडीशन में क्या करना है, जब वायर ज्वाइंट हो तो वायर ज्वाइंट हो तो ज्वाइंट वायर को इस तरीके से पॉइंटेड हम शो करते हैं ज्वाइंट वायर को, ठीक है। और जब वायर क्रॉस कर रहा हो लेकिन ज्वाइंट नहीं हो, है ना, जब वायर क्रॉस कर रहा हो लेकिन ज्वाइंट नहीं हो तो उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्किट डायग्राम्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो सारे सर्किट डायग्राम पूछ लेगा 9-10 जो भी हमारे जो कंपोनेंट हैं फैक्टर्स हैं उसके इलेक्ट्रिक डायग्राम वो पूछ सकता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस आगे, है ना। रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब चीजें कि रेजिस्टेंस ए रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर, है ना। रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जैसे आर है तो रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के द्वारा। ओके, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, जो रियोस्टेट है धारा नियंत्रक है, सॉरी प्रतिरोध नियंत्रक, जो बात करें प्रतिरोध को मतलब रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के काम में लेते हैं तो उसे हम इस तरीके के दो इसमें डिनोट करते हैं। तो कई बार जैसे डायग्राम देखे और पूछे फाइंड आउट द सर्किट डायग्राम ऑफ द विच कंपोनेंट, किस कंपोनेंट का ये सर्किट डायग्राम, तो ये सर्किट डायग्राम है रियोस्टेट का। ये डायग्राम पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में कई बार, रियोस्टेट। ओके, एमीटर द इन सर्किट डायग्राम हाउ वी प्रेजेंट एमीटर, तो इन सर्किट डायग्राम वी प्रेजेंट एमीटर लाइक दिस, ओके, एंड द वोल्टमीटर रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो ये जो 11 फैक्टर हैं 11 कंपोनेंट हैं तो इनके हमें बात करें सर्किट डायग्राम पता होने चाहिए। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट बात हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, है ना। ओम्स लॉ क्या है देखो कि इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक रिलेशनशिप है पोटेंशियल डिफरेंस
एंड द कंडक्टर ऑफ द करंट के बीच। तो लेट अस एक्सप्लोर ऑन एक्टिविटी। तो हम एक एक्टिविटी देखेंगे जो हमें बताती है कि कैसे जो बात करें हम, जो हमारा वोल्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल होता है या फिर उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इस पे रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी है वो देखते हैं हम। ये देखो एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, तो इस एक्टिविटी को आप ध्यान से समझना कि सेटअप ए सर्किट शोन इन 12.2 में जो सर्किट है, तो कंसिस्टिंग नाइक्रोम वायर एक्स वाई लेंथ, जिसके आगे एक सर्किट डायग्राम है, उसमें एक्स वाई लेंथ का एक नाइक्रोम का वायर लिया है और उसको कितना मीटर, 0.5 मीटर, है ना, अन ऑन अमीटर, और एक अमीटर लिया है, एक वोल्ट मीटर लिया है, चार सेल्स लिए हैं कितने, 1.5 वोल्ट के। ठीक है। अब नाइक्रोम, भाई एक चीज और याद रखो, नाइक्रोम किसका एलॉय है, नाइक्रोम एलॉय है निकल और क्रोमियम का। तो ये चीज याद रखना, नाइक्रोम किसका एलॉय है, निकल और क्रोमियम का, है ना। निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड आयरन मेटल्स, मतलब ये चारों से मिलकर बना है नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन मेटल्स। अब इसके बाद देखते हैं, देखो ये जो डायग्राम है इसमें देखो 4 वोल्ट की जो अपनी बैटरी कनेक्टेड है, इसको समझो, देखो चार 1.5 वोल्ट की बैटरियाँ कनेक्टेड है। ठीक है। और हमने क्या लिया, ये रेजिस्टेंस लिया है, एक एमीटर लिया है, और रेजिस्टेंस से वोल्टमीटर पैरेलल में लग रहा है। अब अपन को करना क्या है, ये चीज समझो। देखो कि फर्स्ट यूज ओनली वन सेल, सबसे पहले हमको एक सेल लगाना है सोर्स में, एंड द सर्किट में, एंड नोट द रीडिंग ऑफ एमीटर, फिर एमीटर की रीडिंग लेनी है ना। तो करंट आई फॉर करंट एंड रीडिंग द वोल्ट मीटर, और फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है उस करंट पे। तो V फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर एक्स वाई इन द सर्किट। तो हमको जो V वोल्ट मीटर वोल्ट है वो हमें मिलेगा एक्स वाई सर्किट में। अब टेबुलेट, अब हमको क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है इसी तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल्स, फिर हम दो सेल्स लगाएंगे सर्किट में, और अपन को करस्पेंडिंग एमीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर वोल्ट मीटर में, फिर करंट में देखेंगे नाइक्रोम वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है। फिर हम रिपीट करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, और कैलकुलेट द रेशियो वी आई। हम रेशियो लेते हैं वी आई में, जो पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वी और आई के बीच में। तो जैसे हम बात करें, जैसे नंबर ऑफ सेल्स, जैसे हम यूज द सर्किट, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से जब हम यूज लेते हैं, तो करंट है जो वायर में, जैसे आई एम्पियर, है ना, और फिर देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, फिर वोल्ट एम्पियर, मतलब रेजिस्टेंस कितना आता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर, है ना। अब आगे देखो, फिर हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम वैल्यू भी बता देंगे कि कैसे कैसे, है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सब चीज ये समझो कि माना जब एमीटर पे करंट था 1 एम्पियर, जब एमीटर पे करंट था 1 एम्पियर, तो हमें कितना मिला, 4.4 वोल्ट, मतलब 0.4 वोल्ट क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। और इसी तरीके से हम बात करें, जैसे अब यहाँ पे बात करें थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये मान लिया 0.5 वोल्ट, कितने, 2 एम्पियर पे 0.5 वोल्ट मिला। और ऐसे ही हम बात करें 0.8 वोल्ट मिला हमें कितने पे, 0.3 एम्पियर पे, है ना। तो ये टेबल है, आप उससे फिल कर लेना, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना एज इट इज, आप इस पे फिल कर लेना है। और फिर अब बात करें, जैसे भाई ये आया हमारा 1 पॉइंट, देखो कितने का डिफरेंस होगा, ये 1 है ना, ये 1 पे कितना, 0.4 एम्पियर। ये टेबल है, आप टेबल को इस तरीके से फिल कर लेना, 1.2 पे 1.2 कितना, 0.05 एम्पियर पे। तो इस तरीके से ये टेबल आपको फिल करनी है ना। मैंने डायग्रामेटिक जो बनाया है उस तरीके से आपको ये टेबल फिल करनी है। तो अब बात करें, इन दिस एक्टिविटी हमको क्या मिलता है ना, देखो, इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट approximately of the same value of v and I is obtained in each case। जब आप देखोगे, जब कैलकुलेट करोगे, है ना, जैसे, तो फिर आपको अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू मिलेगी, है ना। जैसे 4 1
यहाँ पे देखो 4/1 है ना, वोल्ट अपॉन जैसे अपन बात करते हैं 0.4 और 0.1, तो 4/1 और 0.8 और 0.2, तो ये भी कितना हो गया 4/1। मतलब इस तरीके से जो रेशियो है वो सेम मिलेगा सब में, है ना। और जैसे भाई बात करें 0.3, तो 0.3 कितना, जैसे 12, यहाँ पे देखो 12 और 5, तो इस तरीके से देखो जो रेशियो है वो अपन को सेम मिलेगा 4/1 का। तो इस तरीके से जो रेशियो सेम मिल रहा है, तो यही बात ये कर रहा है कि वी आई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब बात करें एक जर्मन फिजिसिस्ट साइमन ओम ने फाइंड आउट किया रिलेशन बिटवीन द कंटेंट गोइंग ऑफ मेटलिंग वायर, डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, टर्मिनल्स की तो पोटेंशियल डिफरेंस वी across the end of the metallic wire, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेटेलिक वायर्स के जो एंड में होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके। यस, यस। देखो टर्मिनल वो होता है जैसे दो टर्म, एक जैसे अपन ने सेल लिए, ये वायर है, देखो वायर, ठीक है, वायर के दो किनारे दो टर्मिनल कहलाएंगे, है ना। और एक टर्मिनल को जैसे अपन ने सेल के प्लस चार्ज से कनेक्ट कर दिया, और एक टर्मिनल को इसके माइनस चार्ज से कनेक्ट कर दिया। मतलब वायर का जो हिस्सा जो प्लस बैटरी के प्लस वाले चार्ज से कनेक्टेड है, तो प्लस वाला टर्मिनल हो गया, इसका प्लस वाला हिस्सा हो गया, है ना। मतलब जो बैटरी से जिस जिस वाली बैटरी से ये वाला चार्ज, अगर मान ली ये वाला हिस्सा प्लस वाले बैटरी के उससे पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये इसका प्लस टर्मिनल कहलाएगा वायर का, है ना। और अगर वायर का माइनस वाला हिस्सा बैटरी के माइनस वाले हिस्से से अटैच है, तो ये वायर का माइनस टर्मिनल कहलाएगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है मोहित। अब देखो ओम्स का लॉ यही है कि भाई जो अगर V जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, उसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे V की वैल्यू बढ़ेगी तो I की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब ये तो थी एक्टिविटी, है ना। तो इसी एक्टिविटी पे इन्होंने क्या दिया, ये जो दिस इज द कॉल्ड ऑफ ओम्स लॉ, जो अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। आर इज क्या है, आर यहाँ पे अब जब इनको इक्वल किया, v इक्वल टू आई किया, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई जिसे आर नाम दिया। और आर कहाँ क्या है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। बेटे ये जो डायग्राम है ना, ग्राफ है, ये ग्राफ है और ये टेबल है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसको ग्राफ को और ये टेबल को कंप्लीट कर लेना, एग्जाम में जरूर आएगा। अब बात करें आर इज कांस्टेंट फॉर द मेटेलिक वायर, एक मेटेलिक वायर के लिए एट द गिवन टेम्परेचर, और एक फिक्स टेम्परेचर पे आर की वैल्यू क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अब बात करें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, कि किसी के जो चार्ज का फ्लो है उसको रोके। तो किसी भी कंडक्टर की ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चार्ज को फ्लो होने से रोके। अब यहाँ देखो कि थ्रो द एसआई यूनिट इसकी क्या है, अच्छा इसकी एसआई यूनिट है ओम, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक वर्ड, जिसको ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग द ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी अपॉन आई, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अगर कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच, है ना, कितना हो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट हो, तो उसमें जो बहने वाला करंट भी क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम होती है। तो 1 ओम की क्या है, ये डेफिनेशन इससे निकल गई। तो 1 ओम की डेफिनेशन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, एक इसकी 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो ये क्या है, ये चारों चीज आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, अब एक इक्वेशन ये और निकालती है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। मतलब आई किसके, वी के प्रोपोर्शनल होती है और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। अब मीन्स क्या है कि अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू इससे क्या प्रेजेंट होता है भाई, एक चीज को समझो, आई इक्वल टू वी अपॉन आर,
भाई अगर V की वैल्यू बढ़ेगी तो I की वैल्यू बढ़ेगी, ये फिक्स है। लेकिन अगर किसी मेटल का रेसिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है उसमें करंट की वैल्यू कम रहती है, और करंट की वैल्यू अगर कम रहेगी तो वो उतना ही कम कंडक्टर होगा, मतलब उसमें उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। तो मीन जिनका ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उनमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होती है, और वो कम कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं ज्यादातर। ठीक है, जिसका ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो इंसुलेटर होगा उतना ही। अब बात करें इन ऑब्वियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, वो जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये क्या बताती है कि करंट थ्रू द रेजिस्टर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस हम डबल करते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एमसीक्यूज भी बनेंगे इस पे काफी, है ना। अब इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस नेसेसरी टू इंक्रीज एंड डिक्रीज करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमें काफी सारी जो प्रैक्टिकल्स में करंट को कम और ज्यादा करना पड़ता है। तो एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट, तो एक कंपोनेंट हम यूज लेते हैं इसको रेगुलेट करने में। तो वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या लेते हैं, वोल्टेज वाला सोर्स लेते हैं। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट। तो वो जो डिवाइस है उसे हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। तो इसमें रियोस्टेट भी क्या है, सीबीएसई की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो रियोस्टेट का जो वर्क है कि टू रेगुलेट द करंट, है ना, तो टू रेगुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस वी यूज रियोस्टेट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो रेजिस्टेंस टू चेंज द रेजिस्टेंस इन सर्किट, जिससे रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। वी विल नाउ स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के, ये जो नीचे वाली एक्टिविटी है इससे। अब देखो हम क्या करेंगे कि टेक ए नाइक्रोम वायर, हम एक नाइक्रोम का वायर लेंगे, एक बल्ब लेंगे 10 वाट का, है ना, और एमीटर लेंगे 0 से 5 एम्पियर रेंज का, एक प्लग की लेंगे एंड सेम कनेक्टिंग वायर, और एक कनेक्टिंग वायर लेंगे। ठीक है, एंड सेटअप ए सर्किट, और एक सर्किट बनाएंगे कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल, 4 सेल लेंगे इन ए सीरीज में, एंड द एमीटर लिविंग, यार एमीटर के लिए क्या छोड़ देंगे, गैप एक्स वाई, है ना। अभी एक्स वाई गैप हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इन नाइक्रोम वायर के 2 पॉइंट, देखो यहाँ पे नाइक्रोम वायर के 2 पॉइंट, 10 वाट के बल्ब के 2 पॉइंट, और टॉर्च के बल्ब के 2 पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को जैसे एक्स और वाई के बीच में इसको कनेक्ट करके देखेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखेंगे, फिर टॉप बल्ब को इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट करके देखेंगे। अब क्या होगा, ये देखो, जब हम सर्किट कंप्लीट करेंगे पहले नाइक्रोम वायर लगा के, तो गैप एक्स वाई को जब हम कंप्लीट करेंगे, प्लग तक की और प्लग की चालू करेंगे, तो नोट डाउन, तो हमको ये देखना है कि एमीटर रीडिंग देखनी है। फिर टेक आउट की फ्रॉम द प्लग की, फिर हटाएंगे, है ना, उसको हटाएंगे और रिप्लेस द नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर को रिप्लेस कर देंगे, फिर टॉर्च का बल्ब लगाएंगे, फिर सर्किट में करंट देखेंगे, और फिर जो रीडिंग है एमीटर की वो देखेंगे। और फिर हम बात करें इसको रिपीट करके कि अबव स्टेप में फिर हम क्या करेंगे कि 10 वाट का बल्ब लेंगे, फिर एक्स वाई गैप में लगाएंगे, और फिर हम एमीटर की रीडिंग देखेंगे। तो एमीटर की रीडिंग क्या आएगी, डिफरेंट इन डिफरेंट कंपोनेंट कनेक्टिंग इन एक्स वाई ग्रुप। तो व्हाट टू द अबव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, जब हम अलग अलग ये चीज लगाते हैं तो एमीटर में अलग अलग क्या आता है, वैल्यूज आती हैं। ऐसे क्यों होता है, तो यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी कीपिंग मटेरियल कंपोनेंट इन दिस गैप, ऑब्जर्व द एमीटर रीडिंग, तो इन ईच केस एनालाइज द ऑब्जर्वेशन। तो हम बात करें ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन हमको नीचे मिलेगा कि in this activity we observe that the current is different in different component, कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो बात करें कि सर्टेन कंपोनेंट ऑफर इजी path टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट while the other resist the flow। तो मीन्स बात करें अलग अलग जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें रेजिस्ट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना, उनमें चार्ज को रेसिस्ट करने की, चार्ज को फ्लो करने की, है ना, तो उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है इनमें, इसलिए इनमें एमीटर की वैल्यू, एम्पियर की वैल्यू क्या आती है, अलग अलग आती है।
तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके।